अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, राहत सईद के चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। आपको पता है व्यूवर्स कि आजकल जो है वो कैरी का मौसम आ गया है, तो यहाँ मैंने 1 किलो कैरी ली है और आज मैं बना रही हूँ इसका मुरब्बा। तो सबसे पहले इसका हम छिलका जो है वो साफ़ कर लेंगे और फिर इसको ग्रेट करेंगे। तो आइए चल के बनाते हैं। ये देख लें व्यूवर्स कि हम जो हैं वो इस तरह मज़े करके इसके छिलके उतार रहे हैं और ये हमने बना ली है। और अब हम ये सब के छिलके उतार लेंगे। तो क्या आप लोग भी इतने बड़े बड़े छिलके एक साथ उतारते हैं? ज़रूर मुझे बताइएगा और कितना मज़ा आता है। तो चलें आगे करते हैं और काम। तो दोस्तों ये देखिए छिलके जो हैं वो मैंने एक प्लेट में कर लिए हैं और इन छिलकों को मैं फेंकूंगी नहीं, इसकी एक अलग रेसिपी बनेगी। तो आप भी आम जब लेकर आए तो छिलके ना फेंकें और मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो छिलके मैंने उतार लिए यहाँ पर, अब मैं इसको ग्रेट करूँगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पर क्या किया कि इसको ग्रेट कर लिया अच्छा सा। और अब इसमें हम डालेंगे शुगर, और ये तकरीबन है आधा किलो से ज़्यादा ही है और किलो से थोड़ी सी कम है। तो इसको मैं डालूंगी इसके ऊपर, अच्छा से इसको छुपा देंगे हम। ये समझ लें आप, हमने क्या किया, ये सारी चीनी जो है वो हमने जो कैरी को ग्रेट किया था उस पर डाल दिया और इस तरह करके हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। फ़ौरन कुक नहीं करेंगे, ठीक है, 1 घंटे के लिए इसे रख देंगे। तो देखें सारी कैरी मैंने छुपा दी है चीनी के अंदर और फिर देखते हैं क्या होता है। तो व्यूवर्स ये देखें मैंने जो कैरी को अच्छा सा ग्रेट कर लिया था और उसमें चीनी डाल के रख दी थी। तो ओवरनाइट रखा है मैंने। तो आप देखें किस तरह से चीनी इसमें मेल्ट हो गई है और बिल्कुल वाटरी सब बन गया है ये। तो अब मैं इसको डालूंगी स्टील के एक बर्तन में। तो ये स्टील की पतीली है। तो हमेशा जब भी आप मुरब्बा बनाएं तो स्टील की पतीली में बनाएं, एल्युमिनियम में नहीं बनाएं, क्योंकि फिर वो रिएक्शन होता है उसका। तो हमेशा आपको बनाना चाहिए स्टील की पतीली में। तो ये आज की टिप है। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं फ्लेम ऑन करूंगी और इसको पकाऊंगी और इसको छोड़ के हरगिज नहीं जाना है। इसको यहीं पर जो है वो अपने हाथ से स्टायर करते रहना है। तो फ्लेम ऑन करती हूँ मैं अब। तो व्यूवर्स देखें ओवरनाइट रखने से ये हुआ है कि कैरी बहुत मीठी हो गई। मैंने अभी टेस्ट भी की थी इसको, तो अच्छी मीठी हो गई है। वरना उसी वक्त अगर हम थोड़ी देर के बाद करते तो फिर ये होता कि इसे हमें पहले अलग से पकाना पड़ता, फिर उसका पानी निकालते, खट्टा पानी। वो भी कर सकते हैं आप कि आप खट्टा पानी निकाल लें और उसका शरबत बना लें। मैंने यहाँ जो है वो इसका अपना टेस्ट रहने दिया है, इसका जूस मैंने रहने दिया है इसी के अंदर और चीनी को मैंने डालकर ओवरनाइट रखा है। तो बड़ा मज़ेदार किस्म का इसका अभी जो मैंने चखा था इसको, तो जायका बड़ा ज़बरदस्त था। अब ये चीनी में पकेगी तो इसके पत्ते पत्ते मैं इसमें डालूंगी दालचीनी। तो ये देखिए मैंने इसमें दालचीनी डाल दी है और 2 छोटी इलायची डाल दी है खोलकर, ठीक है। और अब इसको मैं पकाऊंगी अच्छा सा। तो व्यूवर्स ये जो झाग आ रहा है इसके ऊपर, इसे हमें हटाना है, ठीक है। तो झाग को हम हटा लेते हैं। और हमें इसे फेंक देना है। तो मैं कोई बर्तन ले लेती हूँ पहले। तो ये झाग जो है इसे हम हटा लेंगे। जो भी झाग आ रहा हो उसे आप हटा लें। हम आपको याद होगा जब स्ट्रॉबेरी जैम बनाया था, जब भी मैंने आपको बताया था, ये जो ऊपर झाग आ रहा होता है इसे हमें हटा लेना चाहिए। तो आप सेब का मुरब्बा बनाएं, आप किसी भी फ्रूट का, खुबानी का मुरब्बा बना सकते हैं आराम से, बहुत मज़ेदार बनता है। और बाहर से जेली, हम मार्मलेड, जेली, जैम लेने जाएं तो वो फ्लेवर होते हैं और ये घर का बिल्कुल खालिस समझ लें आप, हाइजेनिक ओरिजिनल
कुछ भी कह लें आप। ये देखें जो झाग आ रहे हैं उसको हम हटाते जा रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह आप झाग को सारा हटा लेंगे। अब ये वो झाग नहीं है, अब ये चाशनी वाले झाग है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर हम डाल देंगे इसमें फूड कलर, ऑरेंज कलर डाल देंगे, ठीक है। आप कोई भी कलर डाल सकते हैं जो आपको पसंद आए, तो अमूमन हम फूड कलर ही डालते हैं। आप इसमें वो भी डाल सकते हैं ज़ाफ़रान, वो भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। और इस पॉइंट पे मैं डाल रही हूँ यहाँ थोड़ी सी किशमिश। देखिए मैंने किशमिश भी इसमें ऐड कर दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है हमारा मुरब्बा रेडी हो गया है। तो व्यूअर्स आएँ जल्दी से और हम स्लाइस पर लगाएं और मज़े से खाएं। आप सब मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, आपको पसंद आ जाएगा तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें, और सब नए देखने वाले जो व्यूअर्स मेरे हैं वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। तो ये ज़बरदस्त किस्म का मुरब्बा रेडी हो गया। अब मैं इसको फ्लेम ऑफ कर दूंगी और ठंडा हो जाए तो हम जार में भर लेंगे। व्यूअर्स यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था, यहाँ डालूंगी लेमन जूस। लेमन जूस डालने से क्या होता है कि किसी भी मुरब्बे की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो ये मैंने डाल के इसको हिला दिया है, ठीक है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और जैसे ही ठंडा हो जाएगा मिलते हैं आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह मुरब्बा तैयार हो गया है माशाल्लाह। और अब मैंने इसे कंटेनर में भी डाल दिया है, इसको ढाँप के मैं फ्रिज में रख दूंगी तो और मज़ेदार हो जाएगा और इसको सहरी में हम मज़े से खाएंगे। और व्यूवर्स आप भी मेरे साथ ज़रूर खाइएगा क्योंकि आप सब मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं। तो ज़रूर इसे बनाइए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को सजाए रखे, बहुत बरकत दे। और आने वाली है अब ईद, तो अल्लाह ताला ईद की बहुत सारी खुशियां दे आपको। इजाज़त दीजिए राहत सईद को। अल्लाह हाफ़िज़।